अम्मी आज तो ऑफिस में इतना काम था। अम्मी आज तो ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थक गई हूँ। भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। बेटी वो तो हर वक्त सोती रहती है। अम्मी जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ भाभी मुझे दिखाई नहीं देती। मैं इतनी थकी रहती हूँ कि एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। न उसका खाना मिलता है, न बेगुनाह कपड़ा मिलता। और अभी मुझे काफी बड़ी जाना है और मेरे कपड़े इस्त्री भी नहीं है और मेरे ससुराल वाले भी आने वाले हैं। सारा घर बिखरा पड़ा हुआ। बोलो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अभी बहू बनाकर लाई हो या मार्केट बनाकर लाई हो? कहती है क्या कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े खुद ले लिए करो। क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? आखिर मैं किस बात का गुण है? अम्मी तुमने खुद के कपड़ों से पर चढ़ाया था। देखना एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है बेटी, अभी उस जुमेल की खबर लेती हूँ। वह मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दे रही है और वह अपने आप को समझ क्या रही है। अबे बहू इधर आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुई अम्मी जान? बड़ी आई है अम्मी जान की बच्ची बनने को। मैंने तुमसे बहू बनाकर लाई हूँ या मालकिन बनाकर लाई हूँ? तुम तो सारे घर पर हुकूमत करती हो। तुम मेरी बेटी सबीहा का कपड़ा अब तक क्यों नहीं तैयार की और वक्त पे खाना क्यों नहीं देती? और तुम्हें मालूम है आज सबीहा के ससुराल के लोग आ रहे हैं, तो तुमने अब तक तैयारी क्यों नहीं की? अम्मी दिनों मेलों में लगी रहती है तो खाने कैसे बनाएगी? हाथ में काले पड़ जाएंगे, बर्तन कैसे धोएगी? हाथ में घुसट आ जाएगी। एक हफ्ता पहले मैंने एक जरूर साबुन लाकर दी। एक हफ्ता भी न चला कि सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन क्रीम तेल वगैरह ला ला के थक गई हूँ। कभी साबुन खत्म तो कभी तेल खत्म तो कभी क्रीम खत्म। कभी गौर से आंख से देखा होगा, जब से जुमेरा घर में आई है घर की सारी की सारी बरकतें चली गई। ये गलत बात है अम्मी। मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात में देर तक काम की। सबीहा के बिस्तर पर क्या सो गई कि वह शिकायत कर रही है? अम्मी अभी मेहमान आने में तो काफी टाइम है। उनके आने से पहले हमारा काम हो जाएगा और इंशाअल्लाह अगर ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बता देनी चाहिए। अकेली मैं कितना काम कर सकती हूँ। और रही बात साबुन और क्रीम की, तो आपका बेटा ही तो कहता है जरा बंधन के रहा करो। वो मैं अकेली थोड़ी ही इस्तेमाल करती हूँ, आप और आपकी बेटी भी तो इस्तेमाल करती हैं। अबे मानुस, तू मेरी बेटी के बारे में कौन होती है बोलने वाली? क्या तेरा अब्बा ला कर देता है? एक कौड़ी की सामान लाई, हमने ये समझा आएगी करेगी खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे घर पर कब्जा करने लगी। लेकिन यहाँ तेरा अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज ही तो अपने बाप को फोन लगा और बोल उन्हें टीवी फ्रिज और दहेज का मुझे सारा सामान चाहिए और आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर पे नहीं जाएगी और उसके कोई सामान पे हाथ नहीं लगाएगी। अम्मी अब तक जो बातें हुई है उससे मैं माफी चाहती हूँ। मेरी शादी हुई और मेरे माँ बाप से जितना हुआ मेरे माँ बाप दिया। अब मैं इतना सामान नहीं ला सकती हूँ। तुम क्या लेकर आई हो? एक कौड़ी की सामान भी लेकर आई हो? अगर एक महीने के अंदर तुमने कोई सामान नहीं लाई तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। आने दो मेरे बेटा को, मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी और आज ही तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। चल भाग यहाँ से जो है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। काम की बात हो जाए, बर्तन पलंग बाल्टी ये सब क्या है? दहेज मांगने के लिए थोड़ी आई हूँ, दहेज लेने आई हूँ। इस दहेज में सोफा, एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन ये सब कहाँ है? आप अपना सामान नहीं रखे और अपने बेटे को भी रखे, मन से जा रहे हैं।
मैंने आपको माफ किया, अल्लाह भी आपको माफ करेगा। बेटी जरा बहू को बुला कर ला। भाभी अम्मी बुला रही हैं। क्या बात है अम्मी? बहू